लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी थी, जाने संपूर्ण कथा। आखिरकार लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी थी। लक्ष्मण के द्वारा राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटने के पीछे क्या कारण रहे थे। यह तब की घटना है जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास के आखिरी चरण में दंडकारण्य के वनों में पंचवटी नामक जगह पर रह रहे थे। यह जगह दक्षिण भारत में पड़ती है, जिस कारण यह रावण की नगरी लंका के बहुत पास थी। दंडकारण्य के वनों में ही श्री राम पिछले 10 वर्षों से लगातार राक्षसों का वध कर रहे थे, ताकि रावण की शक्ति को कमजोर किया जा सके। जब वह पंचवटी में रहने आए तो वहां पर रावण के 2 भाई खरदूषण की सैनिक छावनी थी। उन्हीं के साथ उनकी बहन शूर्पणखा भी रहती थी। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। आज हम उसी घटना के बारे में जानेंगे। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी। शूर्पणखा की नाक किसने काटी, इस प्रश्न का उत्तर तो सभी जानते हैं, लेकिन क्यों काटी यह लगभग आधे लोगों को ही पता होता है। वहीं बहुत ही कम लोग को यह भी पता होता है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी तो थी, लेकिन उसी के साथ ही उसका एक कान भी काट दिया था। दरअसल रावण की बहन शूर्पणखा को अपने रूप और पद पर बहुत अहंकार था। साथ ही वह जिस जगह पर श्री राम और लक्ष्मण से मिली थी, वहां लंका का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता था। इसका सबसे प्रमाण वहां रावण के भाइयों खरदूषण की सैनिक छावनी का होना था। आइए शूर्पणखा की नाक कटने से संबंधित पूरी कहानी को जान लेते हैं। शूर्पणखा का श्री राम पर सम्मोहन। शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन और दानवों के राजा कालिका के पुत्र की पत्नी थी। कई दानवों को मारकर समस्त संसार पर राज करने की इच्छा करने वाले रावण ने अपनी बहन के पति का भी वध कर दिया था। रावण ने उसे आश्वासन देते हुए भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया था। तभी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जंगलों में भटक रहे थे। वहां राम को देखने के बाद शूर्पणखा उन पर मुग्ध हो गई। उसने अपना परिचय राम को इस तरह दिया कि मैं इस प्रदेश के स्वेच्छारिणी राक्षसी हूँ। यहाँ मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राम ने उसे बताया कि उसका विवाह हो गया है, लेकिन उसका छोटा भाई अविवाहित है, तो उसके पास जाए। एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्री राम के दर्शन हुए। वे हमेशा राक्षसों के बीच ही पली बढ़ी थी। वह राम तो स्वयं मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु के रूप थे। वह श्री राम के अत्यंत मनमोहक रूप को देखकर आकर्षित हो गई। वह स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह कुटिया के अंदर चली आई। उसने श्री राम के पास आकर स्वयं का परिचय दिया। वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन बताया। उसने श्री राम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया। वह उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कहकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर शूर्पणखा ने उससे कहा कि हमारे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का प्रावधान है, इसलिए वह उनसे विवाह कर सकते हैं। श्री राम ने शूर्पणखा को अपने एक पत्नी व्रत वचन के बारे में बताया। वह कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इस पर शूर्पणखा नाराज हो गई। वह माता सीता को भला बुरा कहा। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा तो श्री राम से पूछा कि वे कौन है। श्री राम ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया। वह उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने को कहा। शूर्पणखा लक्ष्मण को भी देखकर अस्तब्ध हो गई। वह लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने गई। जैसे ही शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शूर्पणखा के चरित्र पर उपहास किया। वह कहा कि अभी कुछ समय पहले तुम मेरे बड़े भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी, अब मेरे सामने उन्होंने शूर्पणखा के साथ विवाह करने से साफ मना कर दिया। वह उसे वहां से चले जाने को कहा। अपना यह अपमान देखकर शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भर गई। वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को
जीवित खा जाने की चुनौती दी। वह तुरंत ही माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। अपनी भाभी पर हुए इस आक्रमण के प्रति उत्तर में लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक व एक कान काट दिया। अपनी नाक और कान के कट जाने से शूर्पणखा दर्द से छटपटाने लगी। इसके बाद शूर्पणखा दोनों भाइयों से बदला लेने की चुनौती देकर वहां से चली गई। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक माता सीता के जीवन की रक्षा करने तथा उसे उसके दुस्साहस का उत्तर देने के लिए काटी थी। यही घटना ही माता सीता के हरण और रावण वध का कारण भी बनी थी। इस तरह से आज आपने लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी, इस प्रश्न का उत्तर जान लिया है। दरअसल इसी घटना के बाद ही शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भड़काने और उसे सीता की सुंदरता के बारे में बताकर उत्तेजित करने का काम किया था। शूर्पणखा का यही अहंकार उसके सभी भाइयों सहित राक्षस सेना के अंत का कारण बना था। लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा करने के लिए शूर्पणखा की नाक काट दी थी। जब शूर्पणखा माता सीता को खाने के लिए दौड़ी थी तभी यह घटना हुई थी। शूर्पणखा अपने अहंकार में चूर होकर माता सीता को खाने के लिए दौड़ी थी। यह देखकर लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकालकर उसकी नाक काट दी थी। शूर्पणखा को अपने रूप व पद का बहुत अहंकार हो गया था। वह किसी को कुछ नहीं समझती थी, जिस कारण उनकी नाक काटकर उनके अहंकार का अंत करना आवश्यक था। रामायण में रावण के मरने के बाद शूर्पणखा का उल्लेख किसी भी धर्म ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। ऐसे में रामायण के बाद उसका क्या हुआ यह कहना बहुत ही कठिन है। जय श्री राम। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।